ध्यावत है सब संत। जेहि को जो ब्रह्मा धके सुर नर मुनि और देवा, कहत कबीर सुन साधुआ, कर सतगुरु की सेवा, कर सतगुरु की सेवा। राम कृष्ण से कौन बड़ा, तीनों तो गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, सतगुरु आगे अधीन, सतगुरु आगे अधीन। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, द्वंद्वातीतम गगन सतीशम, तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम। एकम नित्यम एवमचलम सर्वदिशाक्षि भूतम, भावातीतम त्रिगुण रहितम, सद्गुरुं तां नमामि। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब धरती कागज करो लेखनी, सब राय सात समुद्र की मसी करो, पर गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु जी को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर तिस दास को, तीन लोक डर नाही, तीन लोक डर नाही। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो सांचे दरबार की जय। जगत बंदनिया प्रातः समनिया रूहानियत के शहंशाह भक्त वत्सल अध्यात्म मत के संस्थापक श्री दादा गुरु परमहंस दयाल जी महाराज के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। सभी के हृदय सम्राट परम ब्रह्म पिता परमेश्वर, प्रातः समनीय जगत बंदनीय रूहानियत के शहंशाह श्री नगली निवासी सदगुरु भगवान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। अम्बाला वाले सदगुरु महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। सारे संतन समाज को मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हमारे बीच मध्य प्रदेश जो हमारा इसमें पूरे संसार में हिंदू राष्ट्र या हिंदुत्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक केंद्र जिसको कहा जाता है, और जो पूरे संसार में इसमें सबसे बड़ा दरबार, और जहाँ हमारे विराजमान मौजूदा सरकार छठवें बादशाही विराजमान है, जो कि मेरे ख्याल 96 ईयर्स में चल रहे हैं, और 88 साल की उम्र में 88 की उम्र में उन्होंने गद्दी संभाली है। और आज हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि उस दरबार से हमारे बीच जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आज तक की, 2 साल के थे तब से दरबार की सेवा में, वहीं पढ़ाई, वहीं सत्संग, वहीं सारा कुछ करते हुए और ब्रह्मचार्य का जीवन व्यतीत करते हुए, संसार के ताने बाने से दूर रहते हुए इन्होंने जो कमाई की है उसका कुछ हिस्सा आप लोगों के बीच में शेयर करने आए हैं। तो हम इनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं, इनके चरणों में प्रणाम करते हुए कि इस फैमिली का भी बड़ा सौभाग्य है। हमारे एक कोर्ट मैनेजर जी है मैडम, इनके घरवाले जी जो हैं वो एक्सिन हैं, इनके 3 बेटियां हैं, और गुरु महाराज जी की इस परिवार में बड़ी कृपा है। अभी एक बहन जी और रहे हुए, शायद आज आशीर्वाद इनको दे देना आपने। तो इनके और भी काफ़ी सदस्य हैं जो अभी बचे हुए हैं, काफ़ी अच्छी फैमिलियाँ हैं, बहुत कर्मठ हैं, काम में भी, स्टिकनेस में भी, और साथ में अपने काम में।
जो ये भक्ति के मार्ग में, ये पहले ही भक्त थे, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारी मुलाकात भी नहीं हुई थी, सत्संग भी हमारा फोनों पे ही चलता रहा, जैसा आपका चलता है, 3.5 साल चलता रहा। उसके बाद कहीं इनकी माता जी की प्रेरणा हुई, माता जी को नामदान इसी घर में दिया था। तो अब जो है हमारे बीच में ऐसे पढ़े लिखे जो गुरुमुख आते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है। लेकिन ये सारा खेल जो है गुरु महाराज जी का होता है, हमारा कुछ नहीं है। हम तो एक क्या बोलते हैं ना, बीच की कड़ी है, जिसको लाइन मैन बोलते हैं, सेवक हैं छोटे से। तो मैं इनके चरणों में प्रणाम करते हुए, हमारे बीच में भाई जी सभी जानते हैं कि ये हर संडे को घर में प्रोग्राम रखते हैं और तन मन धन से लगे हुए गुरु महाराज जी की सेवा में। इनके चरणों में प्रणाम। हमारे बीच में बुजुर्ग महात्मा जी आए हैं, इन्होंने भी अपना काफ़ी कर्मठता उस एरिया में दिखाई है। हमारे मेहचंद जी, इनके चरणों में प्रणाम। हमारे बीच में डबल रोल करने वाले एक बोटी भी है, साथ में भक्त भी है, साथ में संत भी है। और हमारे बीच में ये महात्मा जी, ये हीरो नाम तो है इनका हीरालाल, लेकिन है हीरा ही, पूरे कर्मठ, हाँ पूरे कर्मठ भगत हैं। और ये हमारे पीछे बिमला जी, ये भी कर्मठ भक्तनी जी है। और कुछ नए हमारे बीच में जुड़े हमारे छोटे भगत, और हमारे पंडित जी शिमला से, ये भी अभी नए जुड़े हैं। तो मैं सभी को सादर प्रणाम करते हुए और सभी को प्यार भरा जय सच्चिदानंद करते हुए कि आज ये जो पल है हमारे स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे, ये असली कमाई है हमारी। बाकी जितनी भी संसार की कमाई हम करते हैं वो सारी यहीं धरी की धरी रह जाएंगी। अडानी अंबानी जो मर्जी बन जाओ, बिल क्लिंटन, क्या कौन कौन है, बिल क्लिंट्स बन जाओ, जो पूरे संसार में ये कमाइयाँ सारी यहाँ की है। अगर असली कमाई है ये जो अभी हो रही है कि सत्संग में जाइए तज माया अभिमान, जितने जितने पग धरती धरे कोटि ने समान, इसमें आपके कोटि यज्ञ के समान आपको पूंजी मिल रही है, जिसको कहा है असली पूंजी, जो आगे की कमाई है। क्योंकि इस संसार को छोड़कर जाना है, चाहे राजा है चाहे रंक है, सबने जाना है। बड़े बड़े आए, बड़े बड़े चले गए, लेकिन यहाँ कोई भी तटस्थ नहीं है। जिन्होंने मौत को भी जीत लिया था उनको भी जाना पड़ा, जिन्होंने बड़े बड़े वरदान लिए उनको भी जाना पड़ा। हमने भी एक दिन जाना है, हमें श्वास से घिनकर मिली हुई है। और आज हमारे जो अम्बाला वाले गुरु महाराज जी का निवारण दिवस है। इस दिन उन्होंने इस अपने धरा से अपने लोक को जाने का जो दिन था वो था। क्योंकि महापुरुष आते हैं, अपना समय जितना उनको मिला होता है पूरे जगत का कल्याण करके फिर वापस वहीं अपने धाम में चले जाते हैं। इनका कोई इस संसार के जन्म मरने से कोई लेना देना नहीं है। तो हर दिन इनका आने का भी पूजनीय है और जाने का भी पूजनीय है। तो आज उनका जो आज के दिन 5 जनवरी 1996 में उन्होंने जो है अपना शरीर इस मतलब अपनी ज्वाला को जो प्रज्वलित करते हुए अपने उस एकार रूप में चले गए। और शरीर तो यहीं रहने, सबके रहने, हमें भटकना पड़ता है, ये सीधे चले जाते अपने लोक में, फिर आते दूसरे रूप में। तो आज उनकी जो पुण्यतिथि है वो मनाई जा रही है। पूरे संसार में इनका जो है कम से कम 2.5-3 लाख शिष्य इन्होंने बनाए। इस मंडी क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है, जो आप सारे को इन्हीं का आशीर्वाद मिल रहा है। क्योंकि आप पैदल इन्होंने चल के कराड़ा घाट से पैदल चलते थे, दाबी होते हुए, मलोखर होते हुए, सुंदरनगर के नालों से होते हुए ऊपर चढ़ के चुनौनी में पहुंचते थे आपके एरिया में पैदल। 65 और 68 70 किलोमीटर पैदल चल के इस एरिया को। फिर दूसरी बात रही कि हमारे नगली निवासी भगवान का भी यहाँ आगमन रहा। जो शिला आपने पीछे देखी है उसमें आता है जिक्र। शिमला में भी रहे और यहाँ भी रहे। शिमला में कम 2-3 दिन रहे, लेकिन यहाँ ज़्यादा रहे। शिमला में इसकी संगत बनी हुई है। तो यहाँ ये धरती महापुरुषों के आगमन से पवित्र है, इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा सत्संग का प्रभाव चला हुआ है। घर घर में चल रहा है, हर एरिया में चल रहा है। तो जैसे हमारे महात्मा जी कहते हैं कि 2 चीज़ें साथ चलती हैं। अगर चोर होगा तो डाकू भी होगा, तो डाकुओं के
पुलिस होगी तो डाकू भी होगा, और डाकू होंगे तभी पुलिस होगी। वैसे ही हमारे सारे मिशन चले हुए, कोई छोटा है, मतलब यहाँ भी तरह तरह के इसमें मिलेंगे, ऐसा नहीं है आप ये समझो कि सभी एक से होंगे। अब 5 उंगलियां हैं तो बराबर तो हो नहीं सकती। इसलिए सब अपनी अपनी कमाई के अनुसार, अपने अपने संस्कार के अनुसार, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार और अपने अपने गुरुओं के अनुसार चलते हैं। इस बात का ध्यान रखना। कई बार हम उसमें चले जाते हैं कि काल और ध्यान की लड़ाई चलती है। वो घुमाता है हमें कि ये कहता है कि मेरी तरफ आओ, दयाल कहते हैं कि नहीं अपने घर की तैयारी करो। तो इसलिए इन चीज़ों से परे हटके हमें एक काम करना है जिसके लिए जीवन मिला है। इसको प्रीशियस जीवन कहा गया है कि एक एक घड़ी हमारी, एक एक सेकंड, एक एक श्वास हम क्या कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें अक्ल ही नहीं आ रही है। सत्संग सुनते हैं थोड़ी देर, फिर वही बाहर जाके फिर वो काल और माया के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो सत्संग का होना क्यों जरूरी है? जैसे खेत में आपने बीज डाल दिया, अगर उसमें पानी नहीं डाला तो बीज सूख जाएगा। इसलिए सत्संग को कहा गया है बीज, और नाम को कहा गया है बीज, और सत्संग का काम करता है पानी का। और जब पानी बीज में चलता रहेगा तो अपने आप वो अंकुरित होगा, ऊपर चढ़ेगा और एक टहनी के रूप में, पूरे वृक्ष के रूप में फिर फल देना शुरू करेगा। कहते हैं कि धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ होए, मालिक सिंचे 100 बड़ा, ऋतु आए फल हुए। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि नाम ले लिया है और हम तो बन गए नामी, इधर कर्म हो रहे दूसरे, वो गुस्सा, अहंकार, वो जो अंदर के विकार, वो सारे कोई खत्म नहीं हुए, लेकिन हम बने हुए नामी। बाहर तो नामी बने हुए, अंदर जीरो। उस चीज से बचना है, हमें निमन बनना है। और नाम की जो कमाई है 1 घंटे से लेकर 2.5 घंटे तक डेली करनी है। वही सच है, वही सत्य है। अगर हम कहते हैं रात गुआई सोई के दिन गुआया खाए, हीरे जैसा मुल्क जन्म कौड़ी बदली जाए। मतलब ऐसा ना हो कि हमारी जो श्वासें हैं, 24,000 श्वासें ले रहे हैं, कौड़ियों के भाव खत्म हो जाए, बाद में फिर ठन पाल, फिर तो बड़ा लंबा चक्कर भी हुए, बहुत लंबा चक्कर भी हुए। इसे छूटना है तो हमें अभी से सावधान। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी भौरी करेगा कब। फिर निकल गया टाइम, फिर नहीं आता, कभी आ ही नहीं सकता। जो आज का दिन निकल गया आपके जीवन में कभी नहीं आएगा। इसलिए कल नहीं सोचना है, आज करना है जो काम आज करना है। आपके सामने हो रहा है कि यहाँ मौत छोटे को नहीं देखती, जवान को नहीं देखती, बूढ़े को। हम सोचते हैं ना हमने 80 साल जीना। आप अभी देखो तो आज की खबरें पढ़ लो, कितने गए, कोई 10 साल का गया, 17 का गया, 28 का गया, कोई 35 का गया, कोई 40 का गया। आप सोचे हमें 60-70 जीना है। 1 सेकंड का भरोसा नहीं है हमारा। और हमने तैयारी क्या की है, 24,000 हम खर्च करें इस शरीर के लिए, और क्या किस में जा रहा है वो आप खुद तो जानते हैं। अरे अपने लिए कमाई करनी है। ये यहाँ की कमाई तो चली हुई है, जो प्रारब्ध बना हुआ है। अगली कमाई हम क्या कर रहे हैं? अगली कमाई है जो बहन जी ने आज जैसे सत्संग रखा है, इनके दिमाग में गुरु महाराज ने प्रेरणा दी कि नहीं, हमने गुरु महाराज जी के दर्शन करने हैं और फिर हम यहाँ पहुँचे। अगर आप में प्रेरणा होगी तभी पहुँचेंगे, ऐसा तो होगा नहीं कोई अपने आप आ जाएगा। कोई प्रेरणा, और अंदर से आप जब नाम जपोगे तो खुद प्रेरणा बनती है। तब सब कुछ छोड़ के महापुरुष पहुँचते घर में, और जब महापुरुष पहुँच गए, उनके दर्शन मात्र से करोड़ों पाप हमारे साफ हो जाते हैं। क्यों? दर्शन मात्र से। आप दर्शन करने से छोटा सा, इसी में मैं अभी आपको प्रसंग देता हूँ कि क्या हुआ। एक बार नारद मुनि जी संत के पास जा रहे थे। नारद मुनि जी तो उन्होंने कहा कि संत के दर्शन से हमें क्या लाभ होता है। तो संत सामने नहीं बताते, प्रैक्टिकल कराते। तो उन्होंने कहा नारद जी से कि जाओ, वो सामने एक तालाब है यहाँ परे, उसमें एक सांप तैर रहा है, जाके अपना प्रश्न वहाँ पूछिए। गए वहाँ तो हुआ क्या कि जैसे ही उन्होंने देखा वाकई सांप था वहाँ, तो उन्होंने अपनी भाषा में जैसे बोलते कि महाराज सांप को पुकार कर उन्होंने कहा कि मेरा एक प्रश्न है कि महापुरुष या संत आते हैं, उनके दर्शनों से क्या लाभ होता है? सांप की वहीं मौत हो जाती है, वो डर के मारे चले जाते हैं फिर वापस संत के पास। संत जी हंसते हैं, वो बोलते हैं महाराज वो तो मैं तो प्रश्न पूछने गया तो मर ही गया, कोई बात नहीं। कहते आप जाइए, वो सामने एक सेठ रहता है, उसके घर में तोता है, उस तोते से जाके अपना प्रश्न पूछिए। अब वो संतों की बात सुनते जाते हैं, डर डर के
जाते हैं, जैसे ही तोते से बात करते हुए मर जाता है। और फिर घबराते हुए क्या है ड्रामा चला हुआ है, फिर चले जाते वापिस वहाँ। फिर बोलते महाराज ये तो अभी चला गया, कोई बात नहीं। कहते जाओ सामने एक महल है, वहाँ एक रानी ने एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया है, वो 3 महीने का है। वो डर गए कि कंपन हो गई कि वहाँ तो अगर मैं चला गया तो मेरे को तो राजा अगर वो भी गया तो अंदर कर देगा। अब हमारे अपने ये हमारे अंदर जो चला होता है ना महाभारत विषय विकार में फंसे हुए, हमारी सोच, एक सोच दुखराज है, एक सोच सुखराज, एक सोच बंधन काटे, एक गले का फांस, हम इसी को बनाते हैं। जो हमारी सोच है यही हमारे को नरक में ले जाती है, यही हमारे को पिशाच लोक में ले जाती है, यही हमारे को देवलोक में ले जाती है, और यही सोच हमारे को सत्यखंड ले जाती है। ये आपकी सोच है। सोच को कैसे बदलना है? वो सत्संग का दरिया, जब तक हम सत्संग में नहीं बैठते, जब तक हम महापुरुषों की शरण में नहीं जाते, तब तक हमारी बेड़ा पार हो ही नहीं सकता। ये लिख के ले लो, अभी ले लो, लाल अक्षरों में ले लो। जब तक हम संत महापुरुषों की शरण में नहीं जाते, अपने को निमन नहीं बनाते, अपने अहंकारों को खत्म नहीं करते, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते इस रास्ते में। नाम लेने से नहीं होगा, बने नाम ले लिया नाम ही बन गए। इसके लिए नियम बने हुए हैं, उन नियमों को भी निभाना पड़ता है कि 5 नियम महाराज जी बताएंगे आपको कि 5 नियम है, आप कितने फॉलो कर रहे हैं जब से नाम लिया है, आप पे डिपेंड करेगा। तो हुआ क्या कि उसके बाद डरते हुए और अंदर कंपन, नारद मुनि जी उस महल में पहुंचे और उन्होंने, राजा बाहर निकला, रानी का तो अलग था रखा हो क्यों, बच्चा 3 महीने का था अभी। राजा बाहर निकला, हो भाग्य हमारे के संत पधारे हैं हमारे घर में। खूब स्वागत हुआ नारद जी का। और उन्होंने डरते डरते कहा कि महाराज रानी से भी मिलाइए बच्चा को। कहते कोई नहीं, अभी आप पहले स्वागत किया उनका और थोड़ी देर बाद में सारा करने के बाद चलो के मिलाते हैं। डरते डरते अंदर वो चला हुआ है कि पता नहीं अब क्या होगा, मेरी बारी तो आ गई है, क्योंकि वो भी गया तो यहाँ तो मैं जेल या मेरे को मारेंगे। जैसे हम चलते हैं, ये समझाने की बात कही गई है कि हमें अपने संतों पे जहाँ से हमें कुछ मिलता है उन पे दृढ़ मतलब विश्वास होना चाहिए। सबसे पहले तो गुरु महाराज जी पे हमारा विश्वास होना चाहिए। हमें तन मन धन से सब कुछ हमारे लिए, एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। हम क्या करते हैं, कभी ब्रह्मा के पीछे भागे, कभी विष्णु के पीछे भागे, कोई भोले शंकर के पीछे भागे, कोई हनुमान जी के पीछे भागे, कोई कहीं भागा है। मैं इनके ना भागना भागो, लेकिन 2.5 घंटे के बाद। अगर आप 2.5 घंटे दे देते गुरु महाराज गढ़ में, जहाँ मर्जी भागो, मैं खुली छोड़ देता हूँ। अगर उसके पहले भागते हैं तो आप ना घर के ना घाट के। 2.5 घंटे अगर देते हैं, उसके बाद मैं क्या माड़ा करो, आप जो मर्जी करो, आपका जीवन सही चलेगा। लेकिन अगर आप 10-15 मिनट देते हैं बाकी भागे हुए, तो फिर उसका उल्टा होगा, फिर वो पूरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो फिर क्या करते हैं जी, राजा जो थे महल के, रानी के पास ले जाते हैं। छोटा सा बच्चा आता है गोदी में, सुंदर सा, उससे प्रश्न पूछा जाता है कि संतों के दर्शन से हमें क्या लाभ होता है। सुनते ना, ठीक सुन रहे ना, शाबाश। कि संतों के आगमन से हमें क्या लाभ होता है। आज आप लोगों का भी वही हो रहा है कि आपके पता नहीं कितने पिछले वो जो हमारे बने होते हैं ना संचित कर्म, सब साफ होंगे क्यों संत आए आपके घर में। तो फिर क्या होता है कि वो बच्चे से पूछते हैं प्रश्न, छोटा सा बच्चा 3 महीने का, वो बड़ा खिलखिला के हंसता है कि ऐसे महापुरुषों के आने से हमें क्या लाभ मिलता है। बच्चा बोला मुझे पहचाना नहीं, आप जैसा था, पहचाना नहीं मुझे, बड़ी आवाज निकलती है। तो बोलते नहीं महाराज, नारद मुनि कहते हैं हमने जाना कि वो सांप भी हम भी थे, आपके दर्शन से मैं वहां से उस जोनी से 3.5 करोड़ वर्षों की जोनी से जुड़ गया। 3.5 करोड़ वर्ष से ध्यान रखना, जिसका माया पे ध्यान होता है लास्ट समय में ध्यान रखना, वो सांप बनता है। 3.5 करोड़ वर्ष रहना पड़ता है। अंतमत सुगते में अगर आपका माया पे या इसमें रहेगा 3.5 करोड़ की, ध्यान रखना, इसमें ये लिखा हुआ है, बता दूंगा मैं। 3.5 करोड़ योनियों का एक दर्शन मात्र से जो है उनका सफाया हो गया, जाके तोता बन गए। अब तोते की जो है दुनिया वो भी कई लाख वर्ष पंछियों की, अब वो भी छूट गई और इधर हमारी जूनी में आ गए, मनुष्य बन गए आपके से। और वहाँ फिर उन्होंने बोला महाराज, बच्चे ने बोला कि बस अब मेरे को अगली विधि बताओ, बाकी तो मैं देख लिया सारा कुछ, अगली विधि बताइए कि मेरा इस संसार से जहाँ मैं फंसा हुआ था कौन सा एक रास्ता है जिससे हमें छुटकारा मिले। और उन्होंने कहा उसका नाम है नामदान। आपको ब्रह्म ज्ञान जानना पड़ेगा, तब तो सार शब्द को जानना पड़ेगा। और उस बच्चे को, क्योंकि वो तो रूह थी कोई, जैसे कल्याण होना था,
और उसके बाद जो है उनका आशीर्वाद लेके, नारद मुनि जी का आशीर्वाद लेके अपने जीवन को सीधा सतखंड की तरफ, मतलब समय लगता है लेकिन आशीर्वाद ले लिया और सीधे अपने घर। हमारा घर हो, ये घर तो सारे किराए के, ये शरीर भी किराए का है, वो असली घर हमारा, जहाँ हमने एकाकार होना है, अपने आप को एक बनाना है, उस प्रकाशमय रूप में जाना है। उसके लिए आप सभी जितने भी जीव आए हैं सौभाग्यशाली हैं। सौभाग्यशाली इसलिए हैं कि कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर जन उतर ही पारा, इसके बगैर कुछ नहीं होगा। जितनी मर्जी भक्ति कर लो, 80% भक्ति कर लो आप सत्यतम रज काल और माया की, जो जिसके अंदर हमारा ये आत्मा को उसने कैप्चर किया हुआ है। जितनी मर्जी भक्ति कर लो, पाप और पुण्य बनेंगे और उसका हिसाब किताब धर्मराज की कचहरी में होगा। वहां ना कोई वकील होगा, ना कोई दलील होगी और ना कोई अपील होगी। वहां केवल आपके कर्मों का हिसाब किताब सामने आएगा। एक एक सेकंड का आपने क्या किया था, आपने इस जन्म में क्या क्या किया था, उसके हिसाब आपका ग्राफ बनेगा। मान लो आपने 4 धाम किए थे, आपने भगवत गीता का पाठ किया था, आपने हनुमान चालीसा पढ़ा था, हालांकि उसका हिसाब यही हो जाता है, मैं वैसे बता रहा हूँ, या आपने सारा किया होगा, वो संसार की चीज़ें हैं, उसके पुण्य जितने बने होंगे आपको भेज दिया, जाओ भाई इतने घड़ी का स्वर्ग है। स्वर्ग में जाएंगे वहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे आप, वैकुंठ में चले गए कुछ नहीं कर पाएंगे, शिवलोक में चले जाएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। वहाँ केवल आपको जैसे 5 स्टार होटल में जाते हैं, वहाँ क्या है, वहाँ सब कुछ खाने पीने को मिलेगा, पैसा उतना ही लगेगा। और 10 रुपए की चीज़ बाहर मिलेगी, वहाँ 1000 की मिलेगी। और जिस दिन में पैसा खत्म होगा वो चक्की चौड़ा अपना 1 सेकंड नहीं रखेंगे। वैसे ही वहाँ जाएंगे वैकुंठ में भी होगा। हमने बड़े पुण्य कर्म कर लिए तो जैसे ही खत्म हो, चलिए 12 करोड़ 40 लाख वर्ष में कभी पहले तो कुंभी नरकों में जाना पड़ेगा कर्मों के अनुसार, जो मन दुख रहेगा। उसमें 36 प्रकार के कुंभी नरक हैं। वहाँ क्या होता है कुंभी नरक में, कभी आपको बिच्छुओं के बीच में फेंका जाएगा, कभी आपको सांपों के बीच में फेंका जाएगा कर्मों के अनुसार, कभी आपको उबलते हुए खून के बीच में आपकी सूक्ष्म शरीर को फेंका जाएगा। और पता नहीं 36 महाकुंभ है और 128 कुल मिला के कर्मों के अनुसार वहाँ गरुड़ पुराण के अनुसार आपको वो हिसाब करना पड़ेगा। उसके बाद आप 84 में फेंक दिए जाओगे, कभी गधे बनेंगे, कभी घोड़े बनेंगे, कभी मच्छर बनेंगे, और इस तरह 12 करोड़ 40 लाख आपको कितनी यातनाएं सहन करनी पड़ेगी, तब जाके मनुष्य जीवन मिला हुआ है। हम क्या करें, रात गवाई सोई के दिन गवाया खाए, हीरे जैसा मुल्क जन्म कौड़ी बदली जाए, कौड़ियों के भाव हम स्वास्थ्य खत्म करें। इसलिए महापुरुष आते हैं, आज से अभी से सावधान करते हैं कि एक एक पल हमारा निकल रहा है, एक एक पल हमारा जा रहा है। पढ़ाई भी करनी है, काम भी करने हैं, सब कुछ करना है, लेकिन नाम भी जपना है। जो नाम जपेंगे उससे आपका पढ़ाई भी अच्छी चलेगी और अगला ग्राफ भी बनेगा। अगर आप पढ़ाई में रहेंगे तो जितने को बड़े होंगे तब आपको पता लगेगा नाम क्या है, तब घमंड बढ़ जाएगा और फिर कुछ नहीं होगा। इस बच्चे ने नाम ले लिया है, ये जो छोटा सा बच्चा इसे नाम ले लिया है और बढ़िया चला हुआ, देखो सत्संग में आया, 2 सत्संग अटेंड किए। तो इसलिए ये जो हमारा जीवन है इसको प्रीशियस जीवन कहा गया है, अमूल्य, और एक एक श्वास गिन के मिली हुई है। जब आप माँ के पेट में था ना तभी दे दी गई कितनी श्वास है तुम्हारी, एक एक श्वास अंदर ही लिखी जाती है। आपका वो भी लिखा हुआ है भी आपने क्या बनना है, आपका ये भी लिखा हुआ है कि मतलब क्या क्या आपके जीवन में होगा। जैसे ये अपनी वो बनी है ना, राम का जन्म हुआ तो केकई का पहले था भी उसने वरदान लिए हुए थे अपने घर वाले से, और जब मौका आया, क्योंकि वो लिखा हुआ था, वो जब मौका आया तो ऐसा तीर मारा उसने कि जाइए 14 वर्ष के लिए। और वो क्या वो गद्दी, क्योंकि होना था, वो होनी है, प्रारब्ध था उनका पहले बना हुआ था, नहीं तो फिर रावण नहीं बनना था अगर वो ना बनता। तो कहते हैं इस संसार में जो होनी है वो प्रबल है, अनहोनी कोई चीज नहीं है। प्रारब्ध पहले बना हुआ है, लेकिन एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? अगर आप भक्ति मार्ग में चलोगे, दूसरा नाम ले लोगे, तीसरा अगर आप सत्य कर्म करोगे तो आपके प्रारब्ध को भी बदला जा सकता है क्रियावान कर्मों से। क्रियावान कर्म है जो भी कर रहे हैं, उसमें लिखा है कि हस्त रेखा और मस्त रेखा को बदल सकते हैं क्रियावान कर्मों से। और ऐसे उदाहरण आपको बता देंगे। कईयों की कुंडली इतनी खराब थी कि 4-4 मौतें लिखी हुई थी, लेकिन उन्होंने कर्मों से अभी भी जिंदे 86 साल में पहुंचे। ऐसे उदाहरण कर्म।
तो इसलिए जो है सत्संग का मतलब है कि सत्य को समझना है, सत्य क्या है और असत्य क्या है, अंधेरा क्या है, प्रकाश क्या है, अज्ञान क्या है और ज्ञान क्या है। ये सत्संग के माध्यम से जहाँ सत्य का ज्ञान होता है, वैसे तो कहा गया कि सत्य वो सत्ता जहाँ से हम आए, संग उसके साथ इस लीप को जोड़ने का नाम ही सत्संग है। बिना सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। कि जब तक हमें सत्य का ज्ञान नहीं होगा, जब अंधेरे से हम प्रकाश की तरफ नहीं जाएंगे, तब तक हमारा विवेक जागृत नहीं होगा, और जब तक हमारा विवेक जागृत नहीं होगा, तब तक उस पिता परमेश्वर की कृपा नहीं बनती। अभी जैसा आपका ध्यान लगा ना, लीप लगी है, तो इसको बोलते हैं विवेक जागृत होना, विवेक जागृत होना हमारा। इसलिए देखो ना, कहाँ से आए, मध्य प्रदेश 1800 किलोमीटर है यहाँ से, 1800 किलोमीटर। क्या है, आपके भाग्य है, पत्नी किसके भाग्य में लिखा हुआ, हमारा क्या संबंध है वैसे, पत्नी किसके भाग्य में लिखा हुआ है कि 1800 किलोमीटर आपके घर में बैठे, इनको रिपोर्ट भी आपके घर में आने, आपके घर में बैठे। देखो आप, 1800 किलोमीटर बहुत होता है, और इनके लिए तो क्या है, कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है, ये सारा पहले बना हुआ है हमारा, ये जो संगम बने हुए, प्रारब्ध बना हुआ है, जहाँ जहाँ का लिखा हुआ है, दाना पानी, जैसे भी महात्मा जी कह रहे थे, कहते फेंका हुआ है संतों के लिए, ऐसे फेंका हुआ बिखरा हुआ है, उनको इकट्ठा करना पड़ेगा, जा जाके दौड़ दौड़ के। हमारे ये अभी मैं अम्बाला वाले गुरु महाराज जी की बात कर रहा था, पहले तो इनका जो जन्म हुआ उसी में इनके लीलाएं बहुत लंबी थी। फिर इन्होंने पढ़ाई शुरू की, 1930 में इन्होंने 10वीं की परीक्षा पास कर ली थी। क्या नाम, जलंधर में हुआ था इनका जन्म। और उसके साथ इन्होंने पहले आर्य समाज में रहे, फिर वो ये गए राधा स्वामी में, पहले उसके भी रह लिए पाठी आर्य समाज में, फिर इन्होंने प्रीचर बने इसके राधा स्वामी में। उसके बाद इनको नामदान मिला था वहाँ से, राधा स्वामियों से। कुछ चीज़ें ऐसी थी, वो हमारी कड़ी थी, दयाल बाग से थे ये, बाद में कड़ियाँ अलग हुई, तो वहाँ से जुड़े हुए थे। इन्होंने बहुत हाई लेवल पे अभ्यास करके उस चीज़ को पा लिया था इन्होंने, क्या नाम। लेकिन हुआ क्या कि जैसे हमारे को आपको शब्द दी जाती है कि गुप्त भेद किसी को नहीं बताना, पर्दे में करना। इन्होंने क्या किया कि कभी अपने किसी मित्र के साथ बैठे थे, वो अंदर की बात बता दी मित्र को, जीरो में चले गए। 4 साल इतने भटके, अगर आप, मैं पढ़ रहा था कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं भी, इन्होंने कैसे कैसे फिर आगे अपने 4 साल तक इन्होंने को भटकना पड़ा, वो सारा खत्म हो गया जो अंदर का गया था, सब जीरो पे आ गए। फिर गुरु महाराज जी ने कृपा की, नगरी निवासी भगवान ने उनको सत्या सागरानंद हरियाणा से थे एक महात्मा, उनसे मुलाकात हुई, बार बार गए, उन्होंने मना कर दिया। फिर उन्होंने क्या कहा कि आपको सिर देना पड़ेगा, ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जा, ये इन पे लागू हुआ। उन्होंने क्या किया, अभी तो आपको बोलते रेवड़ियाँ नहीं बांट रहे हम, ऐसे मिल रहा है नाम था। उस समय क्या होता था, परीक्षाएं होती थी, 17 साल परीक्षा लेते थे, तब नाम दान मिलता था, क्योंकि उसमें ऐसा था। यहाँ तो चट्टमंगनी और पट गया है। अगर आप करोगे 8 घंटे, 8000 वर्ष का 8 घंटे में आप फायदा ले सकते हैं। कलयुग इतना करने का युग है, कलयुग का मतलब करने का युग। जितना करोगे, आज मतलब सवेरे करोगे शाम को फल मिल सकता है, इतनी फास्ट है। उस समय तो बहुत हजारों वर्ष करना पड़ता था, जो पिछले युगों में था, तब जाके कई बात बनती थी। तो उन्होंने छुरी रात को ना कि सिर आपका गले से अलग करेंगे तब मिलेगा नामदान। देखते भी कहते छुरी पहनी करते रहे हो, उनकी जो जैसे वो पहनी कर रहे थे देखते रहे, और उनकी गर्दन कट रही है, जैसे मतलब ऐसा महसूस हुआ कि उनकी पता नहीं कितनी बार गर्दन कट पड़, लेकिन वो कर्मठ थे। उन्होंने उठा दिया, कोई बात नहीं, शीर उन्होंने कर लिया ना, वे शीर कुछ भी नहीं है, मिट्टी है, समझ लिया ना। उसको परखने के लिए उन्होंने जो है छुरी पहनी करते रहे, और उनका जो अंदर का भाव जानते रहे। और बाद में फिर जब देखा भी ये बिल्कुल कर्मठ है, बड़ी परीक्षाएं हुई उनको नाम में और चोले में भी। तो फिर उन्होंने जो उनको दीक्षित किया, उसके बाद इनका अपने नगली निवासी भगवान जी से थोड़े समय के बाद हुआ। 21 वर्ष में चोला मिल गया था इनको। 18 वर्ष की इनकी घरवाली थी, 18 वर्ष में 22 जी बना दिया था उनको, इनकी घरवाली को। बड़ा बहुत लंबा है वो चैप्टर। तो 21 साल में जब क्या नाम, इन्होंने प्रूफ रीड की नौकरी कर ली 35 तक, थोड़े साल लाहौर में। और फिर महाराज जी ने परीक्षाएं ली, उनकी परीक्षा भी ली, कई बार उनकी हाजिरी लगाने गए दफ्तर में। हमारे नंगली निवासी भगवान बड़ा अच्छा तालमेल था। फिर जब उन्होंने आशीर्वाद दिया तो उनको सतखंड में पहुंचाया। पहले दिन हाथ रखा था, दूसरे दिन 1 बजे के बाद उनकी समाधि खुली थी। बाकी संगत देखती रही, वो गए कहाँ महात्मा जी, वो समाधि में रहे, सतखंड की सैर करा दी थी। फिर जब
और पूर्व एक सारा कुछ हुआ तो उनको बर्मा, रंगून बहुत सी जगह भेजा और एक कह के भेजा कि 500 वो आपके वो बनने चाहिए गुरुमुख हुआ, तब आना कहते मेरे दर्शन करने। और 1 साल भी नहीं था उनका जाने करा हुआ, तो गए वहाँ, बड़ा कुछ उन्होंने स्ट्रगल किया। 21 साल का बच्चा क्या होता है, अब आप में से होगा 21 साल का क्या क्या उन्होंने बोला उन्होंने मेरे को कुछ नहीं पता। कहते आप जाइए, एक महात्मा भेजे उनके साथ, आप जाइए। और उस समय साधन भी नहीं होते थे, वो भी बड़ी लंबी कहानी है। और वहाँ गए तो उन्होंने मतलब गुरु महाराज जी का था, क्योंकि उन्होंने बोला था नंगली निवासी भगवान ने कि जब भी आपको कोई दिक्कत आए तो अंदर से प्रश्न करना, आपका वहीं हल मैं कर दूंगा। कहते मतलब इतनी पावर दे दी थी उनको, पूरी पावर दी हुई थी। तो फिर वैसा ही हुआ, जब भी उनको कोई दिक्कत आती थी तो वहाँ गुरु महाराज जी जो उनकी हेल्प करते थे। और उन्होंने थोड़े ही समय में 800 गुरुमुख बनाए, बर्मा और दूसरा था दो रंगून 2-3 जगह गए हो, नाम है उनको मम्मी वो पता नहीं पेगा, ऐसे ऐसे जगह गए हो, पेगू हाँ। तो वहाँ गए हो और उन्होंने 800 बना लिए। उतने में क्या हुआ कि महाराज अपने नंगली निवासी भगवान जी का समय पूरा होने जा रहा था। 3 दिन पहले गए, सपने में वहाँ मिले, कहते मेरा समय पूरा होने जा रहा है, आपको जो ड्यूटी दी गई है तो आपने वो निभानी है। लेकिन जैसे ही वो मिले उसके बाद वहाँ से तार आ गया उनको कि आपको जल्दी से टेरी बुलाया हुआ है। टेरी में थे उस टाइम वो, हमने सॉरी टेरी में नहीं, वो नंगली धाम में थे हमारे गुरु महाराज। उसमें जब लास्ट का समय था वो आगे थे 1935 में ही आगे थे वो। हमारे गुरु महाराज नहीं नंगली में, नंगली वाले बख्श तो नहीं ना हमारे गुरु महाराज। टेरी से आया होना, टेरी से एक नंगली में हमारे गुरु महाराज जी नहीं जाते थे। तो उनका कमरा तो बना हुआ है। नहीं, वो तो बाद में बनाया। अच्छा, तो वो मेरे ख्याल मेरे को लग रहा है टेरी से टेलीफोन आया, जो इनके शागिर्द थे, उन्होंने बोला कि आपको गुरु महाराज जी याद कर रहे हैं। किसी ने फोन पता नहीं तार आया कि क्या। तो जब वो कहते वहाँ से चले हो, तो चलने के बाद उतने में वहाँ से जब रास्ते में आए, कलकत्ता की बात है, तो कलकत्ता में एक महात्मा ने बताया कि वो तो हमारे नंगली निवासी भगवान जी अपने घर चल गए हैं। फिर उसके बाद उनकी बड़ी भारी उन्होंने नौकरी दोबारा की, उन बड़े भारी उनके उतार चढ़ाव आए उसके बाद भी जीवन में। और फिर उन्होंने ये जो आपके यहाँ पहुँचे तो बाद की बातें हैं, 1967 तक उन्होंने नौकरी की, बीच में ऐसा आया हुआ है। नहीं, फिर उन्होंने शिमला में आकर के जो है वो फिर दोबारा जो है वो प्रूफ रीडर है नौकरी की 67 तक। और फिर उन्होंने शादी की दोबारा। हाँ, वो तो चलो इसमें नहीं दिया है, शादी का नहीं दिया है। शादी भी की उन्होंने। वो चलो वो आया हुआ उनका जीवन जो है उसमें। नहीं, शादी का जीवन में उसमें नहीं, जीवन कथा जो हमारे पास है ना उसमें दिया। अच्छा, उसमें तो उसके बाद उन्होंने नौकरी की 67 तक। उसके बाद उन्होंने जो है मतलब पहाड़ों में जाके, यहाँ हिमाचल में उन्होंने काफ़ी, और हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, यूपी, इन स्टेटों में उन्होंने बड़ा भारी जो है लोगों को 2.5 लाख 3 लोगों को जगाया, नामदान दिया। और इस प्रकार जो है आज की डेट में ये अपने अम्बाला वाले गुरु महाराज जी का इतना नाम है हर जगह कि अब जैसे हमारे पंचम बादशाही हुए, अभी हमारे जो पंजाब से थे बड़े दरबार में, उन्होंने कम से कम नहीं तो 25 करोड़ लोगों को नाम दान दिया। 25 करोड़, जो मेरा अपना आइडिया है, भाई महाराज जी बताएंगे, लेकिन मेरा आइडिया जो, क्योंकि मैंने पढ़ा ना उनको देखा, तो 25 करोड़। आप ऐसा सोचो कि हमारा दरबार छोटा सा है? नहीं, हमारा दरबार तो दुनिया में मतलब पहले नंबर पे। ऐसा नहीं सोचे तो 4 आदमी यहाँ बैठे, ये तो हम बड़े लक्की है। अब अभी ये सुनाएंगे आपको, वहाँ का वो अजूबा है, उसको मैंने अजूबा लिख दिया है। अभी जा रहे हम, वो दोनों ही अजूबा है, प्रयाग भी और ओबी में, तो जाके आऊँ। तो हमारा दरबार इतना बड़ा है, और उन महाराज जी के पास जो हमारे मौजूदा सरकार भी है, जितने भी आपके जितने बने हुए ना ट्रस्ट, ब्रह्म कुमारी फलाना लेना देना, वो तो उनकी कड़ियाँ हैं। जहाँ केदारनाथ खड़े दिखे गए उस दरबार में, एक दिल्ली का था कि वहाँ से दिल्ली से संगत आ रही थी, एक बीच में भक्ता बोला मैं तो केदारनाथ जा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने बोला नहीं यार, जबरदस्ती ले आया नगली में। वो गुरु महाराज तो चमत्कार करते। यहाँ का भी मंडी का एक ऐसा उदाहरण है, एक बंदा रश में बाहर था, वो जब लोग ढूंढने लगे उसके वो चल नहीं रही थी टांगे, वो अंदर मिला दरबार में, गुरु महाराज वहाँ से चक्के अंदर ले गए। इतना प्रैक्टिकल है, मतलब ऐसा नहीं है कि साकार है वो। उन्होंने कहा है जब उन्होंने जाना था, उससे पहले कहता है कि जब वो भक्त परेशान हो गए, उन्होंने बोला कि मैं क्या, वो गेंदाराम था उसका नाम, तो कहते मैं यहाँ साकार रूप में विराजमान रहूँगा जब तक सूर्य, चांद और पृथ्वी का अस्तित्व है। मेरे को जो सच्चे मन से आगे मेरे दर्शन करेंगे। और 2 रोटियाँ दी गई है नगली में,
बाकी इनके दरबार को एक और एक दिए तेरी को, 4 रोटियां थी। तो सबसे ज्यादा पुण्य हमारे को कहाँ मिलता है? नंगली में। और वहाँ 84 मोड़ हैं। मैंने पहले बताया कि 84 मोड़ वाला कहीं पूरे संसार में जगह नहीं है। और वो सांपों की नगरी थी। उन्होंने सांप कट के एक वो बनाया हुआ वहाँ, उसमें एक वो बनाया कुआं, उसमें फेंके उन्होंने सांपों की नगरी थी वो। तो उस धरा को इतना पवित्र कहा है किया उन्होंने, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश पहरा दे रहे हैं और माता सेवा कर रही है। ऐसा दरबार है हमारा। और फिर जो वहाँ स्तोत्र बने हुए हैं, वहाँ 68 तीर्थ नहाने आते हैं। और जितनी भी ये देवियाँ हैं, गंगा जमुना सरस्वती, सभी वहाँ आती हैं। जो बड़े पर्व होते हैं, ऐसा सीन वहाँ देखा गया है। एक छोटा सा और सुना देता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक महात्मा जी, ये उन्हीं के टाइम की बात है, जो उनके आगे हुए ना अनुयायी, हमारे उत्तराधिकार इनको, हमारे इनके बहुत बड़े संत हुए वहाँ नंगली में। तो हुआ क्या कि एक महात्मा ने, जैसे हमारा मन चलता है ना, शाम को उनको बोला कि कहते महाराज मुझे आज्ञा दो, मैं 4 धाम करके आना है, घूम के आना है। मन में इच्छा जागृत हुई, काल करता रहता ना छेड़ाखानी। उन्होंने बोला महात्मा, बोला ये तो पूर्ण सरकारें होती है। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा ठीक है। हुआ क्या कि ठीक है कहते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं बोला कि जाना, ठीक है। वहाँ से क्या हुआ कि जब वो तैयारी में लग गया, भाई अब मैंने सवेरे तो जाना है, ऐसे ऐसे मन में विचार आए, कुछ क्या करने लगे। वो चले गए, मतलब रात को नींद नहीं आई, 3 बजे चले गए नहाने। 3 बजे वो नहाने चले गए उस स्तोत्र में, जो जिसको मतलब गुरु महाराज ने अपनी सोटियों से पता नहीं कैसे कैसे उस स्तोत्रों को निकाला है, जिसके नहाने में दोनों वहाँ लेडीज भी और जेंट्स भी। तो नहाने जैसे ही वो सवेरे 3 बजे का टाइम था, वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं, वो जिन्होंने इच्छा प्रकट की 4 धाम को जाना, वो देख रहे कि डिफरेंट टाइप के तरह तरह के वहाँ ना बड़े सुंदर सुंदर नहारे, वो सारा सीन दिख रहा है। वो सामने इधर देख रहे तो उधर बड़े बड़े, मतलब अब आप गंगा का रूप जिसने देखा होगा वही जान सकता है, जमुना सरस्वती, वो दूसरी जगह नारे और इधर वो सारे देख रहे बार बार। तो एक ऊपर बहुत विशाल काय वो दिखा उनको, ये भी यहाँ आए हुए, वो सब क्या है, स्नान का मजा ले रहे सारे। तो फिर जब थोड़ी सी देर बाद एक उनमें से सबसे जो था ना मेन, वो बाहर आए। उन्होंने पूछा कि महाराज आप कहते हम ये जो सारे जितने भी 68 तीर्थ आए हुए नहाने यहाँ, और जब दूसरी जगह माता के रूप में आए बाहर, तो उन्होंने पूछा कहते ये सभी जितनी भी देवियाँ हैं सभी यहाँ स्नान कर जाएंगे। वो सारा सीन देखा उसने, और बड़े बड़े जितने देवी देवता थे सारे नहाने। जब ये रहा कम से कम कोई 37 मिनट का प्रोसेस है। 37 मिनट बाद उनका जो वो खुला, देखिए मैं कहूँ। और फिर जब वापस जब पता लग गया ना, तो सारा फिर आए उनके गुरु महाराज जी के पास कि उन्होंने, वो तो बैठे थे और जानते पे गए नहीं, आप तैयारी नहीं की? बोलो महाराज स्कूल हमने पढ़ गए। कहते नहीं जी हमने कहीं नहीं जाना है, कि ये हमारे लिए तो सारा कुछ यही है, ये प्रैक्टिकल है। तो अभी हमने इनसे सुना है, मेरे पास तो बहुत अनथक गाथा है सत्संग की, मैं अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं फिर आगे चलता जाऊँगा। हमने इसको सुनना है, आपके साथ चलता रहेगा। हाँ, तो मेरा कहने का आप बच्चों से भी, आपसे भी, जिन्होंने बाकी तो नाम वाले यहाँ सारे इतने आए हुए, आपसे यही है कि आप आशीर्वाद ले लो दोनों मुनिया, और आप नाम ले लो, मतलब ये आपके काम आएगा। आप आशीर्वाद ले लो दोनों, ये कभी कभी मिलेंगे मौके, ऐसे नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आया हूँ मैं, अब हमारे बच्चे हैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। ये आशीर्वाद लेना होता है, यही फलीभूत होगा, आगे का रास्ता यही बनाएगा। बाकी कुछ नहीं संसार में, जितने मर्जी हम मजे कर ले, कुछ नहीं मिलना। तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं ज़्यादा समय ना ले लिया हो महात्मा जी से, आपसे भी, क्योंकि मेरा तो फिर बहुत चलता है लंबा काम। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए कि हम सभी इस जीवन का लाभ उठाएं और महापुरुषों की उस मेरे सानिध्य में रहें, इनका आशीर्वाद लेते रहें, और ऐसे ही हमारे को भक्त मिलते रहें। तो जो मतलब ऐसा प्रेरणा नहीं मिलेगी तो हम तभी पहुंच पाएंगे जब हमारे को प्रेरणा मिलती रहे। हम चाहते हैं कि चारों तरफ हमारा बगीचा, चारों, आपके तो कई जगह है ठिकाने, चारों तरफ इस बगीचे को आगे लगाओ, और जितनी रूहों का कल्याण होगा